जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टडी 99 पर। दोस्तों आज हम रेलवे एएलपी टेक्नीशियन 2024 के लिए कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसमें हम जनरल नॉलेज और जनरल साइंस के क्वेश्चनों को देखेंगे जो आपकी CBT 1 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, तो आपको बताना है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या केंद्रीय सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होता है जो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। दोस्तों योजना की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी और 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, तो आपको बताना है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका ऑप्शन है 1761, 1757, 1760 या 1767। तो इसका राइट आंसर होगा 1757। 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस वर्ष हुआ। तो आपको बताना है कि अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किस वर्ष हुआ था। तो इसका ऑप्शन है 1853, 1854, 1855 या 1856। तो इसका राइट आंसर होगा 1856। 1856 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला लिया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रजनीनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो आपको बताना है कि रजनीनामा है जो किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है। तो इसका ऑप्शन है रामायण, महाभारत, महाभारत या अष्टाध्यायी। तो इसका राइट आंसर होगा महाभारत। रजनीनामा है जो महाभारत का फारसी अनुवाद है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको बताना है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इसका ऑप्शन है रक्तलप्ता, पेलाग्रा, वर्णांधता या रतौंधी। तो इसका राइट आंसर होगा रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। तो आपको बताना है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है। इसका ऑप्शन है विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B2 या विटामिन के। तो इसका राइट आंसर होगा विटामिन B12। विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, लाल स्याही बनाई जाती है। तो आपको बताना है कि लाल स्याही किसके द्वारा बनाई जाती है या किससे बनाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है ईओसिन, कांगो रेड, एनिलीन, फिनाइल। तो इसका राइट आंसर होगा ईओसिन से। ईओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घरेलू प्रयोग के रूप में प्रयुक्त होने वाली एलपीजी गैस में मुख्यतः होती है। तो आपको बताना है कि एलपीजी गैस में मुख्यतः क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है मीथेन, एसिटिलीन, इथिलीन या ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर होगा ब्यूटेन। एलपीजी गैस में मुख्यतः ब्यूटेन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो आपको बताना है कि कौन है जो कांच में गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो इसके ऑप्शन है निकल ऑक्साइड, फेरिक अम्ल, क्यूप्रस ऑक्साइड या कोबाल्ट ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर होगा कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड है जो कांच में गहरा नीला रंग प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है। तो इसके ऑप्शन है प्रोफेसर सतीश धवन, होमी होमी जे भामा, होमी जहांगीर भामा, डॉक्टर के.एस. कृष्णन या कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा होमी जहांगीर भामा। होमी जहांगीर भामा को भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है। तो आपको बताना है कि बहुचर्चित गॉड पार्टिकल क्या है। तो इसके ऑप्शन है हिग्स बोसॉन, मोसॉन्स, न्यूट्रॉन या लेप्टॉन्स। तो इसका राइट आंसर होगा हिग्स बोसॉन। गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो आपको बताना है कि भाप इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो इसके ऑप्शन है
लुई पास्चर, विलियम हार्वे, रॉबर्ट वाटसन या जेम्स वाट? तो इसका राइट आंसर होगा जेम्स वाट। भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो आपको बताना है कि एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल कितना होता है। तो इसका ऑप्शन है 24 घंटे, 12 घंटे, 1 वर्ष या 48 घंटे। तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे। एक भू-स्थिर कृत्रिम उपग्रह का आवर्तकाल 24 घंटे का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो आपको बताना है कि विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन है 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 14 नवंबर या 3 नवंबर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति है। तो आपको बताना है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति कौन सी है। तो इसका ऑप्शन है धारा मापी, डायनेमो, या विद्युत मोटर या ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा डायनेमो और विद्युत मोटर। ये दो हैं जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित युक्ति हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी और सी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है। तो आपको बताना है कि ध्वनि की प्रबलता जो किस में मापी जाती है। तो इसका ऑप्शन है आवृत्ति, आयाम, वेग या तरंग दैर्ध्य। तो इसका राइट आंसर होगा आयाम। ध्वनि की प्रबलता आयाम में मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि पंपास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन है अर्जेंटीना में, हंगरी में, दक्षिण अफ्रीका में या ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे आर्द्रतम स्थल है। तो आपको बताना है कि संसार का सबसे आर्द्रतम स्थल कहाँ पर है। तो इसका ऑप्शन है चेरापूंजी, मसीनराम, सिंगापुर या बायलील। तो इसका राइट आंसर होगा मसीनराम। संसार का सबसे आर्द्रतम स्थल मसीनराम है जो मेघालय में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक गर्म जलधारा है। तो आपको बताना है कि निम्न में कौन एक गर्म जलधारा है। तो इसका ऑप्शन है फॉकलैंड धारा, ब्राज़ील धारा, लेब्राडोर धारा या कनारी धारा। तो इसका राइट आंसर होगा ब्राज़ील धारा। ब्राज़ील धारा जो एक गर्म जलधारा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, टिड्डियाँ भारत में प्रवेश करती हैं। तो आपको बताना है कि टिड्डियाँ जो भारत में कहाँ से प्रवेश करती हैं। तो इसका ऑप्शन है बांग्लादेश से, नेपाल से, पाकिस्तान से या श्रीलंका से। तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान से। टिड्डियाँ जो भारत में पाकिस्तान से प्रवेश करती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के रेल मंत्रालय की बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो आपको बताना है कि भारत के रेल मंत्रालय के बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है जो किन किन राज्यों के मध्य या किन किन के बीच चलाने की योजना है। तो इसके ऑप्शन है मुंबई नासिक, मुंबई अहमदाबाद, मुंबई केरल, मुंबई पुणे। तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई अहमदाबाद। मुंबई और अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की योजना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा।